स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वो पैसा कमाता है। मैं आपको आज एक गुड़ की बात बताता हूँ। सारे आप लोगों को शायद ये सुन के अजीब लगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वो पैसा कमाता है जो स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं करता, मात्र सिवाय अपने शेयर लेके रख देता है। मैं ये बातें करता हूँ ना, मुझे इतनी कॉल जाती हैं, जो मेरे अब ब्रोकर एसोसिएशन में हम जाके बैठते हैं दोस्तों के साथ, वो कहते हैं डॉक्टर साहब वॉल्यूम के बगैर हम नहीं बच सकते। ठीक है, नहीं बच सकते, लेकिन आपने फिर भी हमें देना ही देना है सर, एज अ ब्रोकर। हम जितना मर्जी आपको रोक लें तो कोई नहीं। आहिस्ता आहिस्ता, एक साल में कुछ नहीं होता। गाड़ी चलाने में टाइम लगती है, सारा कुछ अच्छा होता है। तो मतलब कुछ, सब कुछ हो जाए, आपने सुकून रखना है। ठीक है, इमरान भाई कह रहे हैं गाल इज गोइंग डाउन। सर इमरान भाई, गाल को तो गाले निकालने का दिल करता है। ठीक है, यकीन करें आज मैंने सोचा कि चलो लॉस बुक कर लेते हैं, पर कुदरती तौर पे टाइम ही नहीं मिला। अब सुबह इसको डॉक्टर साहब, कोई अपनी टीम को कहें, डॉक्टर अली अदर साहब भी पास हैं, इन्हें कहते हैं अपनी टीम को कहें कि सुबह गाल के बारे में एक रिपोर्ट जनरेट करें, वन पेजर, और बताएं कि अब क्या करें हम इसका। अच्छा ये जी। शुक्र है सर, हमारा टायर जो है वो चल पड़ा हमारा, वरना तो बहुत से लोगों हमारा को कुछ नहीं हुआ है था। भाई, ये मेरे हाथ देख लें सारे, हमारा कुछ नहीं। ठीक है, हम आपको बताते हैं जितना नाकिस अकल हमारे पास है। ना हम वो हैं जो गारंटेड 20% कहेंगे, ना हम वो हैं जो रॉकेट और टोपियां बेचते हैं। बस सर, अल्लाह आपको खुश रखे। हमें जो समझ आती है हम आपसे वो शेयर कर देते हैं। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सर मुझे भी लॉसेज होते हैं, उसे भी लॉसेज होती है। ये जो बोझ हैं ना कि ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। ठीक है, अगर लॉसेस नहीं होते, मेरी बात सुने, मैं इतना ही परफेक्ट होता तो मैं क्यों आप लोगों को कहता कि आए जी ब्रोकेज हाउस में बना रहा हूं ये, मैं अपना 1 करोड़ रुपया और मैं अगले 10 साल में उसे 1 अरब, 10 साल भी नहीं, 2 साल में 1 अरब बना लेता, 20% हर मंथ की कंपाउंडिंग से। तो ये एक, सारों को 12 बजे से पहले पूरा स्केड्यूल, LMS, बैच टू, हर चीज मिल जाएगी आपको। कल के बाद आपको कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, और हर चीज आपको बताई जाएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है नवीर भाई, FFL में स्टक होने का कोई टेंशन नहीं होगा। बता दें, पावर सीमेंट विल मूव अभी कुछ दिन तक। जब वो सीमेंट डिस्पैचेस इस महीने के आते हैं ना, तो फिर पावर सीमेंट में थोड़ी सी हलचल आएगी। SGF इज गुड सर्विस, टायर का वो आ रहा है ना, IPO। सर्विस मार्च जो टायर है उनका IPO आ रहा है, जिसकी वजह से ये भी सारा सिनेरियो। तो चले भाई जुबैर भाई, पहले तो यार आप जी लोग सर। टाइम निकाल के आते हैं, मैं इस चीज़ की बड़ी कदर करता हूँ। बेशक आपका फायदा है इसमें, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के स्पेसिफिकली आप मुझे इज्जत देने आते हैं, इसका इसका मैं तहे दिल से मशहूर हूँ भाई। मेरे पास जितना नॉलेज होगा मैं कभी भी कुछ नहीं छुपाऊंगा, एज इट इज बता दूंगा। हाँ, कोई चीज़ नहीं मुझे आती, वो आप लोग बताते हैं तो मैं जाके सीख लेता हूँ। आगे जी। जी सर, पहला सवाल है मेरे पास जैन साहब का। वो कह रहे हैं कि SIP से इन्वेस्टमेंट एवरेज होती रहती है या फिर कंपाउंड कैसे होती है? ये SIP जब वर्ड आता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आपने इस प्लान को 5 साल से कम में नहीं है। ये 5 साल से कम आप लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, कुछ और कह सकते हैं। SIP होता है 5 साल से ऊपर की बातें, 8 साल, 15 साल, 16 साल। और SIP वो करते हैं जिनके पास कम पैसे हों या रेगुलर रिकरेंस पैसे हों और उन्हें उन पैसों की जरूरत ना हो। देखिए, बैक एंड पे ना हर यूट्यूब भरा पड़ा है, कंपाउंडिंग, SIP पावर, ये शेयर आपने। मैं खुद एग्जांपल्स लोगों को कन्विंस करने के लिए देता हूं। मैं आपको आज रियलिटी बताता हूं, आपको मैं सबज बाग नहीं दिखाता। रियलिटी ये है कि मैं लोगों को कन्विंस करता हूं, देखो 2002 में आपने कोलगेट लिया होता, आज वो कोलगेट 1 करोड़ रुपए का की जगह 3.5 अरब रुपए का हो जाता। DHA में प्लाट लिया होता, वो 1 करोड़ का आज 9 करोड़ होना था। गोल्ड लिया होता वो 73 करोड़ होना था। डॉलर लिए होते वो 24 करोड़ होना। लेकिन ये तो बात बड़ी प्यारी लग रही है कहानी सुनाने में। हकीकत ये है मेरे भाइयों बहनों, हकीकत ये है कि वो 25 साल रखता कौन अपने पास। मैं भी होता, मेरे दादा अबू भी होते, उनके दादा अबू भी होते, तो हम 25 साल नहीं वेट कर सकते थे कोलगेट में। जिस साल मार्केट 2008 में डंप होती, तो मेरी दादी अम्मा दादा अबू को कहती कि भाई बेचो अपना, किस काम में फंस गए हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये सारी कहानी तो अच्छी होती है। SIP को अगर दूसरा आपने नाम देना है, ये है सबर करके बैठ जाए भाई। ठीक है यार, मेरे पास ये 1000 रुपये है, इसमें कुछ नहीं आता, 1000 रुपये मैंने महीने में डाला। अब
क्या फर्क पड़ेगा यार, 1000 रुपए का निकल भी आए। एक कॉइन है, किसी को अगर पता हो, शिब के नाम से एक कॉइन है। मीम कॉइन और शिब कॉइन उसे कहते हैं। वो शिब मेरे कजन ने आज से 2 साल पहले 25,000 का लिया। कि ये, और मुझे कहता है ये देखो, ये अगर $1 पे भी चला गया तो मेरे पास $25 मिलियन हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या मुझे सुनाता रहा। ठीक है, और आज वो 25,000 उसका 6,000 रुपया बना हुआ है। तो आप मुझे कहता है यार पड़ा रहे, मैंने कौन सा लिया है अपने को। मतलब कुछ फैसले होते हैं जिसमें हम वैसे ही थोड़े से, मतलब पार्डन माई लैंग्वेज, वैसे ही ठंडे हो जाते हैं। अब क्या मैं इसमें अल्फाज बोलूं। तो इस बात को समझें कि सिप जो होती है वो ठीक है। तो आप इसमें एवरेज उवरेज नहीं, बस लेके रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं, और फिर देखा जाएगा आगे जी। तो जी इट्स नेक्स्ट सवाल। इट्स नॉट सिप इज नॉट, अब यहाँ एक ऐड कह रहा हूँ, सिप इज नॉट एवरेजिंग, इट इज कंपाउंडिंग। कि कुछ एफएफसी आपने 200 रुपए का लिया, कुछ 250 का लिया, कुछ 350 का लिया, कुछ 600 का लिया, कुछ 1400 का लेंगे, कुछ 1800 का लेंगे। इन द एंड वो 700 रुपए में होगा, जब आपके बच्चे देखेंगे कहेंगे मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा ने ये एफएफसी 950 रुपए का एवरेज लिया और आज देखें 3400 रुपए का। दिस इज सिप भाई, दिस इज सिप। और कोई उसमें से अगर थोड़ा थोड़ा सा डिविडेंड आता है वो दोबारा डाल ली जाए। तो ये ऐसी आगे जी। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास हरून साहब का गैल के ऊपर, तो वो हमने बता दिया है कि गैल के ऊपर हम कल एक रिपोर्ट दे देंगे। नेक्स्ट सवाल मेरे पास पाशा खान का है, वो कह रहे हैं कि एफसीसीएल और कैपको के ऊपर अपनी राय दे दें कि ये जॉइंटली जो है अटक सीमेंट को बाय कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अपनी राय दे दें। एक चीज मैं आपको बताऊं इधर, कैप्को और एफसीसीएल एफएफसी, ये अटक ग्रुप है। अटक के पीछे फेरो ग्रुप है, इजिप्ट का। इजिप्ट का फेरो ग्रुप था, फरोन के नाम से। ठीक है, वो अटक के सब्सटेंशियल शेयर होल्डर थे। ये कैप्को और एफएफसी, क्या आपको लगता है कि ये इसलिए ये शेयर ऊपर जा रहे हैं? नहीं भाई। अब मैं आपको बताता हूँ पर इसलिए जा रहा है, कराची की मार्केट में र्यूमर है कि एफएफसी स्प्लिट होने जा रहा है। ये शेयर है ऊपर जाने की वजह पहली। दूसरी वजह ये है, डॉलर के जो शेयर हमने प्लेज करवाने हैं या जो यूएई ने लेने हैं, वो उसमें मेन शेयर शायद एफएफसी का लें, दूसरी वजह। तीसरी वजह ये है, 90 डेज में आरफ हबीब साहब ने पीआईए के 25% शेयर किसी को देने हैं, तो उसमें भी एफएफसी का रोल है। तो ये तीनों वजह, अब चौथी वजह अंदर ऐड कर ले। ये चार वजह एफएफसी के ऊपर जाने की, इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। ये एफएफसी, आप एफएफसी के ओनर, वो जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, वो क्या नाम है, हैदर पता नहीं क्या नाम है, वो जनरल साहब को भी पूछेंगे कि आपका एफएफसी क्यों अपर कैप है, वो कहेंगे अच्छी कंपनी है। और यकीन करें उन्हें भी नहीं पता होता। मैं कितने ओनर्स को मिलता हूँ, ठीक है, कि मैं पूछता हूँ कल यार आपका अपर कैप पे था। ठीक है, बस एक दो ऐसी कंपनीज हैं जिनके ओनर को कॉल करें, वो कहते हैं जी पता है हमें सुबह भी अपर कैप होना है। ठीक है, बाकी सारी कंपनीज के सर ओनर्स को भी नहीं पता होता, बल्कि ऐसी मूवमेंट हो ना तो वो स्टॉक मार्केट नोटिस दे देती है। ठीक है, कि ये अनयूजुअल मूवमेंट हुई है, आपने कोई इनसाइडर तो नहीं लीक की। तो ये चार वजूहत है कि जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कोई एक ओरिजिनल वजह होनी है चारों ही। अब इसका किसका सेंटिमेंटल इफेक्ट आया है? मेरे ख्याल से जो स्प्लिट वाली न्यूज ब्रेक हुई है ना, इन र्यूमर आई है इन कराची मार्केट, तो मेरे ख्याल से एफएफसी ने इसको किया है मूव। सही हो गया। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास इमरान इमरान साहब का, वो कह रहे हैं GTYR यार जो है वो। जागते तो कोई थोड़ा सा दिखाया भी करो, जाग रहे को रेक करे, पता लगे कोई भाग दौड़ हो रही है जब सारे सुस्त होकर सोए होते हैं यार। ठीक है आगे जी। वो सर इतना भी नहीं रेक करना भाई कुछ। हाँ जी। इमरान साहब का सवाल है कि GTYR जो है वो जनरल टायर कंपनी है, बट जो कंपनीज बड़ी हैं मॉडर्न, टोयोटा, होंडा, हैवल, चाइनीज ब्रांड, वो जनरल टायर को यूज़ करती, तो नहीं करती। तो इसके ऊपर फंडामेंटल सेल्स कैसे इंक्रीज हो सकती है इसकी? कि यार बात पता है क्या है? यार जनरल टाइप तो गंदारा टाइप नहीं होगी? जी छोटा बेसिकली तो होता गंधारा टायर है, मेरे ख्याल में तो गंधारा टायर है, GTYR गंधारा टायर है। है, जनरल टायर था ना, फिर गंदारा टायर हो गया। यार मेरे भाई बात सुनिएगा, एक मैं आपको रूल बताता हूँ। जब ऑटोमोबाइल 100 रुपया बढ़ रहा है ना, तो उसकी ऑटोमोबाइल जो होते हैं ना, बाद में जो स्पेयर पार्ट्स और ये टायर वाली कंपनी, 100 रुपए के अगेंस्ट इनको फर्क पड़ 20 रुपए का। अब एक लॉजिकल बात मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये डिस्कशन इज नॉट अबाउट, ये डिस्कशन है कि आप एक भी पॉइंट ले लें। इमेजिन करें कि आज गाड़ियां बिक रही हैं, मोबिल्स के नंबर जा रहे हैं, जैको के नंबर जा रहे हैं, उसके नंबर जा रहे हैं, उसके नंबर जा रहे हैं, ठीक है सर, इन लेंगे।
जब ये 50-60 हजार चल जाएंगी, वो कब टाइम आएगा? आज से साल 1.5 साल बाद। जब साल 1.5 साल बाद, जो आज इस महीने 10 हजार गाड़ी ऑन एवरेज, इसके टायर बदले जाएंगे आज से साल, 6 महीने 9 महीने बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता फंडामेंटल उसमें चेंज आएगा। हम ये समझते हैं कि गाड़ियां बिक रही हैं, ये ये रेडिएटर वाली कंपनी, जो गाड़ियों के साथ साथ है, अभी जो गाड़ियां आ रही है ना, जैसे जैको की जो गाड़ी आई है, आई गेस सीबीयूज आई है, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट पाकिस्तान में आए हैं। अब ये इधर असेंबल करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स जिसको आपने लॉजिकल। ठीक है, क्या बात है पार्टिसिपेंट? ये 5-6 लोग हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड पे कोई मैसेज आया जिनका ज्वाइन नहीं हो रहा जुबैर भाई, वो भी देखिएगा। तो अब आप कंसेप्ट समझ गए हैं कि जब ऑटो असेंबलर चलता है तो 20% इंस्टेंट इफेक्ट आता है मेरे भाइयों, और बाकी इफेक्ट आता है उसके साल 1.5 बाद। इसी तरह जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो सबसे पहला बेनिफिशियरी होता है सीमेंट। सीमेंट, अब इमेजिन करें ना, सीमेंट आपको चाहिए, सरिया चाहिए, उसके बाद आपकी आ जाती है चीज, सीमेंट सरिये के बाद ग्लास और तारे, ये सबसे एंड पे जाती हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सीमेंट के डिस्पैचेज अच्छे हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है, ये एफसीएल चलेगा भाई, एफसीएल भी, लेकिन सीक्वेंस में। ठीक है। तो इस तरह आपने ये चीजों को लेना है आगे जुबैर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आमना का है, वो कह रही है कि एफएफसी पे आपने बता दिया, तो कोहाट सीमेंट उन्होंने साथ पूछा था कि कोहाट सीमेंट पे थोड़ी सी अपनी राय दे दे। कोहाट सीमेंट फंडामेंटली एक अच्छा सीमेंट है, मिड टर्म जैम में है ना, मिड टर्म जैम में भी टारगेट के आसपास। ठीक है। कोहाट सीमेंट पे जो मेन प्रेशर है ना, दैट इज क्लिंकर एक्सपोर्ट टूवर्ड्स अफगानिस्तान। क्वाड सीमेंट की जो ओनरशिप है ना, जो वो इस चीज को है कि यार हमारी, हमें सही मार्केट रेट नहीं कर रही। उन्होंने एक 6 महीने पहले भी बाइंग बैक की है। ठीक है। बाय बैक करके उन्होंने अपने पास रखा है पे इसकी स्कारसिटी आए और शेयर की प्राइस ऊपर जाए, हमारी कंट्री मार्केट कैप की। कोहाट सीमेंट इज अ सेफेस्ट बेट इन सीमेंट सेक्टर मेरे भाई। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। इसकी ठीक है, इसकी ग्रोथ भी ठीक है, हर चीज ठीक है। सिर्फ ये एक्सपोर्ट का थोड़ा सा जो क्लिंकर का इनको रेवेन्यू डंप हुआ है ना इनका, सिर्फ वो इसकी प्रेशर वाली न्यूज है। आगे जी। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास अताउर रहमान साहब का, वो कह रहे हैं कि गैल की उनकी 580 की एवरेज है, लास्ट 6 मंथ से उन्होंने होल्ड किया, 2 लाख का लॉस है। टोयोटा की एक न्यूज़ आने वाली है कि टोयोटा जो है वो जैक T9 के मुकाबले में 90 लाख की गाड़ी लॉन्च करने लगा है। तो क्या मैं गैर में लॉस बुक कर लूँ फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव? आपके लॉस का ना इकट्ठे करते हैं। 70 मिलियन की होल्डिंग गैल की शॉर्ट टर्म में पड़ी है। बाकी जो लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में तो वो तो खैर 169 की पड़ी है, वो तो एंजॉयबल। इसमें ना अगर आप मुझे टाइम देना, आज इस पे मैंने पूरी रिसर्च करनी थी, मैं किसी और चीज में बिजी रहा। तो अभी डॉक्टर साहब को कह दिया हमने, डॉक्टर अली आज़ाद साहब को, टीम के जो हमसे ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझसे ज्यादा जो काबिल लोग हैं, उनसे एक ओपिनियन लेते हैं। वो ओपिनियन हम डिस्कॉर्ड पे स्पेसिफिकली शेयर कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग हमें जो लगता होगा कि उसके ग्राफ ये शो कर रहे हैं, तो वो फिर आप देख लीजिएगा जैसे आपको मुनासिब लगे। हनान खालिद साहब का सवाल है कि वो कह रहे हैं कि इंडेक्स की परफॉर्मेंस गोइंग टुवर्ड 180, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो कंप्लीटली एग्जिट कर ले मार्केट से। क्यों? और ये मेरी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, 1,80,000 पे तो इंडेक्स ही जाता नजर आ रहा है, हमें तो ऊपर जाता नजर आ रहा जितने का भी है, क्यों करें? देखिए, एक बात मैं अक्सर कहता हूं, देयर इज ऑलवेज द रूम अबव द रूम। कि आप 99 स्टोरी बिल्डिंग भी बनाएंगे, उसके ऊपर भी जगह है। आप 1 लाख बिल्डिंग भी बनाएंगे, उससे ऊपर भी एक कमरा बनाने की जगह होगी। तो आपने सर ये सोचना होता है कि इंडेक्स ये जो ऊपर जा रहा है, ये फेक ऊपर जा रहा है या वाकई कोई बैक पे बेस है। इसकी बेस है कि आपके इकोनॉमी के नंबर्स, कंपनीज के आने वाले रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। आज देख लेना मारी का रिजल्ट, ठीक है बहुत ज्यादा बेहतर नहीं आया, लेकिन पहले से बेहतर आया ना। ठीक है। उसकी सेल्स भी इंक्रीज, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, अर्निंग पर शेयर भी उसकी 8, 8.5 रुपए से 10.5 रुपए पे गई है। उसने डिविडेंड भी दिया है। तो जब, अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ। पीई रेशो मार्केट की जो होती है, वो प्राइस तो वही है ना, अर्निंग उसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो पीई रेशो नीचे आ। तो अभी एलएसएम, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना,
वो कितना ग्रो कर रही हैं। तो पिछले 3 महीने का जो LSM है ना वो पॉजिटिव आया है कि कंपनियों ने ग्रो किया है। उसका इफेक्ट इनके इस रिजल्ट्स पे आएगा। जब रिजल्ट्स पे आएगा तो अर्निंग अच्छी होगी तो PE उसकी नीचे आ जाएगी। फिर मार्केट अपने आप को री रेट करेगी और मार्केट फिर मूव करेगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता है। काश हम लोग इस रोज के चक्रों से बाहर होके पूरी मार्केट को देखें और जनरलाइज ये देखें कि मार्केट में कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। बैच 2 अमर भाई कल स्टार्ट होना है। कल पहला ओरिएंटेशन क्लास है। मैं ओरिएंटेशन दूंगा YCIT क्या है, यंग्स कैपिटल क्या है, गपशप करेंगे। जिन्होंने इधर फिजिकल आना है उनके साथ खुद छोटा सा करेंगे। फिर हम लोग फेब के फर्स्ट वीक से ट्यूसडे और फ्राइडे को क्लास हुआ करेगी। पूरा आपके घरों में चार्ट पहुंच गया। आज TCS हमने करवा दिए हैं। सुबह आपकी सेशन से पहले आपके घर के अंदर सारी चीजें पहुंच जाएंगी, ड्राफ्ट पैड और हर चीज। चलें जी आगे। नेक्स्ट सवाल है काजी मोहसिन साहब का, वो बाइंग जोन पूछ रहे हैं मिजान का और ग्लेक्सो का। तो ये आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है दोनों। नेक्स्ट सवाल है जैन साहब का, वो कह रहे हैं कि SIP ऐसे दो यार लाख हमने पर वेबसाइट मंथ। नहीं है, 1 मिनट ठहरे, हो सकता बल्कि ये प्रो मैक्स वाले ही है ना। ये प्रो मैक्स वाले ही हैं तो अब फिर तो ठीक है वेबसाइट, मैंने कहा खुदा न ऐसे हमने। खास्ता ये प्रो, खुदा न खास्ता ये हाँ प्रो एक चीज मैक्स वाले मैं नहीं भी आपको भी होंगे। बता दूं और सारों को भी मैं बता दूं कि अगर आप कोई हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सर्कल, ब्रोकेज हाउस, वेबसाइट, और आपने हमसे क्वेश्चन पूछा, हमारी टीम में से कभी भी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि हमने जवाब नहीं देना, उधर पे करो, वेबसाइट पे जाओ, और ये नहीं। अगर हमें पता होगा हम उस टाइम बता देंगे। ठीक है, बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और जुबैर, हमने इस चीज सर को ऐसा ही है। फोकस ऐसा ही ही रखना है, है। मेरे पास जितने भी सवाल यूट्यूब के जरिए भी आते हैं तो हम उनको यूट्यूब सेशन पे भी आंसर क्योंकि करते हैं मेरे और साथ ऐसा व्हाट्सएप पे भी जिंदगी में आंसर हो करते चुका हैं। है भाई। मैं एक बंदे से पूछ बैठा था, उसने कहा कोर्स लें, मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा आप देखो कोर्स की ऐसी की तैसी। चलो आगे चले। नेक्स्ट सवाल है जी जैन साहब का, उन्होंने कुछ कंपनी सेलेक्ट की है और 2 लाख पर मंथ लाइफ टाइम SIP करनी है। तो उनके अल्लाह। सारे शेयर अच्छे हैं, अगर जैन साहब सुन रहे हैं तो एक नेशनल फूड ऐड कर ले, बाकी कंपनी उनकी अच्छी हैं। अच्छा, नेशनल नेक्स्ट फूड है क्यों जी यार भाई? सर, उन्होंने 5 कंपनी सेलेक्ट की हैं, FFC, मार्डी, हेलियन सिस्टम और मिजान बैंक SIP के लिए। नेशनल फूड क्यों? सर नेशनल फूड रटा लगाया हुआ है। नहीं, नेशनल फूड बेसिकली सर हमें लगता है कि जितना उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है इंटरनेशनली और लोकली, जैसे आप अक्सर कहते हैं कि इंटरनेशनल जंग भी उन्होंने बंद किया है जंग अपना भी एक लग बिजनेस जाएगी, कनाडा आप में। अक्सर कहते हैं कि जंग भी लग जाएगी तो लोग मसाले फिर भी खाएंगे, बिरयानी फिर भी बनाएंगे। सर ये हसन भाई ने लिखा है रीपरचेज फैक्टर। ये है उसकी शेल्फ लाइफ के उधर पड़ा होता है, वहां से निकल जाता है, फिर आगे फिर आगे। तो ये उसका रीपरचेज फैक्टर चलता होता है। दिस इज द रीजन। भाई रटाना लगाया करे। और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में उन्होंने बल्कि इंटरनेशनल अपनी एक बंद की है, बल्कि एक अपना वो प्लांट भी बंद कर रहे हैं ना नेशनल फूड वाले। सेल कर दिया ना, एक प्लांट भी उन्होंने सेल कर दिया है। दिस इज द थिंग कि हमें वो इंफॉर्मेशन देनी है जो हमारे पास अथेंटिक हो। एंड वेरी गुड ट्राई, नेशनल फूड होना चाहिए जी आगे। नेक्स्ट है जी शाहरोज अख्तर साहब का, व्हेन यू सी द मार्केट नाउ आफ्टर नो इंटरेस्ट रेट डिडक्शन एंड रोल ओवर वीक, कैन वी गेट अ डिप फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? वी कैन एक्सपेक्ट अ डीप हेयर। हमें लगता है कि यहाँ से 3 से 4 हजार की डिप एक नेचुरल और नॉर्मल डिप होगी। 3 से 4 हजार, आप 5 हजार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद चेरी पिकिंग होगी। कुछ आपके शेयर अच्छा मूव करेंगे। ठीक है, फौजी ग्रुप अच्छा मूव कर सकता है। ठीक है, कर ही रहा है 2 4 दिन से, और भी अच्छा मूव कर सकता है। इंटरेस्ट रेट बहुत नेगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए। इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव असर पड़ता है बैंकिंग सेक्टर पे। और बैंकिंग सेक्टर क्योंकि स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फ्री फ्लोट वाला सेक्टर है, 25% फ्री फ्लोट बैंकिंग। लेकिन आज के इंटरेस्ट रेट के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव चीज हुई है कि बैंक्स का जो कैश रिजर्व था ना वो पहले 6% था। अब स्टेट बैंक ने कहा ओके वी आर सेफ, आप इसे 5% कर सकते हैं। इस 1% का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव इफेक्ट सेक्टर। तो आई विल रिकमेंड कि अगर डिप आती है तो बैंकिंग सेक्टर में अपने कुछ टॉप पिक्स को आप शॉर्ट टर्म के लिए राइड के लिए रख सकते हैं। बाय द वे, अगर डिप नहीं आती, बैंकिंग उसका पॉजिटिव असर लेते हैं, तो कल बैंकिंग सेक्टर शुड बी पॉजिटिव। और उस पॉजिटिविटी की बेस पे स्टॉक मार्केट पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा फ्री फ्लोट है। सही। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास फैजान मीर साहब का, वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस और होल्डिंग कंपनी लाइक AICL और IGIHL डिविडेंड नहीं देती, क्यों नहीं देती, इसकी क्या रीज़न है? ये सर
पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर ना, स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके रीट कंपनीज जो है ना, रेंटल रीट या दूसरी रीट कंपनीज, उनके ऊपर ये लाजिम है कि वो डिविडेंड देंगी। लीगली लाजिम है कि जितना कमाएंगी रीट कंपनीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसका वो 90% अपने मिनॉरिटी शेयर होल्डर में बांटेंगी। बाकी किसी कंपनी की मर्जी अपनी है कि वो देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते हैं ना दें। ठीक है, कुछ कंपनीज बिल्कुल नहीं देती, कुछ कंपनीज हर अच्छे हालात में देती है। कोलगेट हर पूरे अच्छे हालात में देती है और पीछे से देती आई है। एफएफसी पिछले 31 साल से डिविडेंड दे रही है। ठीक है, और बड़ी कंपनी, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड नहीं देती। जैसे बड़ी बड़ी अगर मैं एग्जांपल दूं यार, कोई एग्जांपल तो देना जो डिविडेंड नहीं देती अच्छी कंपनी और पैसे भी कमा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर ओवरऑल ही कम देता है, ऐसी बड़ी कंपनीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास महंगी का। वो कह रही हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ तो क्या ये रिफाइनरी सेक्टर को अफेक्ट करेगा? देखिए जी, इंटरेस्ट रेट का रिफाइनरी सेक्टर पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं है, मास वाए वो लोन का। अगर आप रिफाइनरी सेक्टर पे जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ना चाहती है ना, कि रिफाइनरी सेक्टर पे किन चीज़ों का इफेक्ट होगा, रिफाइनरी सेक्टर पे आपके सेल्स टैक्स वाला जो इनका इशू है ना, अगर आप मुनासिब समझे, अगर रिफाइनरी सेक्टर आप लोग में से कोई देखना चाहता है, तो आज से कोई 1 महीना पहले मैंने रिफाइनरी सेक्टर पे एक लेक्चर दिया था लाइव यूट्यूब पे, 25 मिनट का लेक्चर। आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप वो लेक्चर देखें। उस लेक्चर में यू विल नो द कंसेप्ट ऑफ रिफाइनरी, के रिफाइनरी सेक्टर में क्या चीजें मैटर कर रही होती हैं और कैसे चल रही होती है। तो आपको इससे बेहतर पता चलेगा। नेक्स्ट सवाल है जुल्फकार साहब यार का। वो कह रहे हैं शेख कि भाई मोहम्मद इकरामुल्लाह भाई, बात पता क्या है? अगर हम लोग ये वाले कमेंट्स का आंसर करने लग जाएंगे ना जो आप लिख रहे हैं, आई सो विश के ये भी कर सकते, फिर वो जिन्होंने टाइम से पहले क्वेश्चंस लिखे थे ना, उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी मेरे भाई। हम आज तो 1 घंटे का सेशन है ना, हम 2 घंटे 3 घंटे का कर लेंगे, जहां सारों के क्वेश्चंस के आंसर करते हैं हम महीने में एक ऐसा सेशन, वैसे किसी संडे को। बहरहाल संडे से याद आया, इस फ्राइडे को हमारा कराची में सेशन है। अगर आप लोग समझें कि आप लोग एनईडी यूनिवर्सिटी आ सकते हैं और सेशन अटेंड कर सकते हैं, तो वहाँ 3 4 अवेलेबल होगा, और आप लोग भी, तो वहाँ हम बैठ के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे कराची वालों के साथ। आगे जी। नेक्स्ट सवाल है जुल्फकार साहब का। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपकी टीम ने पैसे को तरजीह देते हुए काफ़ी तरमीम की, 500 से बढ़ा के 2000 और 6000 से बढ़ा के 24,000। कुछ ऐसी मोहब्बत करेंगे जो लोग डिस्कॉर्ड पे ऐड हैं वो ऐसे ही रहें, हमें वेबसाइट की ज़रूरत नहीं। जज़ाकल्लाह। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने पैसे इंक्रीज किए हैं और इसका मुझे अफसोस है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि हम लोग मैन्युअली एक नंबर ऑफ कस्टमर तक बल्क अपना वो कर सकते थे मैन्युअली, उससे ऊपर जाने के लिए हमें चीजें ऑटोमेट करनी पड़ रही। एक चाहिए। अब हो मेरे भाई ये रहा है, क्या नाम है भाई का? जुल्फकार साहब। जुल्फकार भाईजान, हो अब ये रहा है, हमने हर चीज को ऑटोमेट करना है और अल्टीमेटली डिस्कॉर्ड को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। तो अनफॉर्चुनेटली आपकी तरह मैं भी अपनी टीम से बड़ा लड़ा था, लेकिन हमें कोई पॉसिबल फिजिबिलिटी नहीं बनी। देखें मेरे भाई हूँ आप रहे, और देखें मैं व्हाट्सएप ऑफ कॉस्ट बगैर पैसों के अच्छा ही नॉलेज शेयर कर रहा हूं, तो मैं आपके वक्त की बड़ी कदर करता हूं सर। डिस्कॉर्ड में ना अभी इसलिए ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्कॉर्ड को हमने वेबसाइट के साथ बिल्कुल अटैच करना है। और आप के लिए अगर 3,000 बड़ा ज्यादा है या 2,000 बड़ा ज्यादा है, जितनी भी वेबसाइट पे हम ले रहे हैं, ठीक है, तो यकीन करें वो इतनी वर्थ जरूर आपको देगी कि आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर स्पेसिफिकली आपके लिए ये ऑफर है कि अगर आपकी फी पूरी पूरी नहीं होती, तो आप जुबैर भाई से कांटेक्ट कीजिएगा कि मैंने आपकी ये चीज पता चली है लेकिन फी पूरी नहीं हुई, तो हम आपको वापस कर देंगे। यही कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे बता दें सर, मैं आपका पॉकेट से पे कर दूंगा, आप बस लगे रहें, सीखें और कमाएं। कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये सारी नेक्स्ट चीजें ना बस। ठीक है। चले नेक्स्ट हो गया जी। उस्मान साहब का सवाल है कि मुगल की नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेशन, और क्या हम SGF को रिजल्ट तक होल्ड कर सकते हैं? देखिए, SGF को आप होल्ड करने की मेन वजह है
लोग टायर का वो जो आना है आईपीओ आजकल में अनाउंस होना है अगले 10-15 दिन में। तो उसकी वजह से इसमें सेंटिमेंटल इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आप। नेक्स्ट सवाल है मुनीब साहब का। वो कह रहे हैं कि फिजिकल सिल्वर बाइंग करना चाहिए एट करंट प्राइस या नहीं। देखिए सर, जब भी आप कोई ऐसा है ना, कोई भी मेरा भाई ऐसा फैसला करे कि यार ये चीज मुझे बाय करनी, गोल्ड बाय करना चाहिए, डायमंड बाय करना चाहिए, काला बिच्छू बाय करना चाहिए, सर ये सारी चीजें के पीछे एक लॉजिक सिर्फ सोच ले, वो है क्यों। क्यों मैंने बाय करना है। ओके। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यंग्स कैपिटल की कोई भी टिप आती है, चाहे मैं आपको कहता हूं, चाहे जुबैर भाई कहते हैं, चाहे मिसवारा कहती हैं, चाहे हारिस भाई कहते हैं, या कोई भी भाई, अगर वाई नहीं ना लिखा उस टिप में ना एंटर हो, उस टिप में ना एंटर हो, हम आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। कोई भी अच्छा गुरु, कोई भी अच्छी चीज वो आपको बताए कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हायर हायर लग रहा है, ट्रेंड चल रहा है, माने कि भाई लॉजिक दे रहा है, ही कैन बी रॉन्ग, ठीक है, ही कैन बी राइट। आपको अगर लॉजिक समझ आए फिर एंटर हो। सिल्वर क्यों बढ़ रहा है, पहले ये लॉजिक समझनी है। देखिए इसकी वन ऑफ द रीजन ये है कि चाइना के अंदर जो इन्होंने इस दफा 2026 के मेटल की लिस्ट, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने सिल्वर को ऐड किया। तो लोगों ने कहा ओ हो ये तो कमाल हो गया। दूसरी चीज ये है कि गोल्ड, क्योंकि सेफ हेवन कंसीडर हुआ है, जब जंगों की बात होगी गोल्ड ऊपर जाएगा। तो यूफोरिया ये आया कि सिल्वर भी सेफ हेवन है, हालांकि सिल्वर इंडस्ट्रियल गोल्ड है। सिल्वर गोल्ड जैसी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रखता इन दिस वर्ल्ड। है, दिस इज अ लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सिल्वर और गोल्ड जब भी लेना है, जिस भी रेट पे, नो मैटर व्हाट, आप लोगों ने इसको फिजिकल फार्म में ही लेना है। ठीक है। आप लोगों ने इसे ऑनलाइन फार्म में नहीं लेना कि यहां मैं 4 लॉट ले लूं, पीएमएक्स में जाके ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। उसकी रीजन ये है कि जितना ऑनलाइन ट्रेड होता है इतना दुनिया में इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आपके जो बाबा इन्वेस्टर हैं जिनके नाम ले लेके, ठीक है, हम लोग देखें जी, बात ये है, यूट्यूब पे किसी ने इन्वेस्टमेंट गुरु बनना है ना, तो वो हर वीडियो में अपने वैरन बफे का नाम ले। और किसी ने वैसे यूट्यूब का अपना चैनल चलाना है ना, तो वो किसी और का नाम ले, ठीक है, जिसका ले नहीं सकते उसका नाम ले। तो वो वैरन बफे साहब ये कहते हैं कि पूरी, अगर आप एक दुनिया में एक फुटबॉल स्टेडियम लेना, पूरी दुनिया का गोल्ड उधर पाइल अप करते हैं, ठीक है, तो वो इतना गोल्ड होगा जितना पूरी दुनिया में है। और हम ट्रेड कर रहे होते हैं, आज मैंने इतना किया, आज मैंने इतना किया, आज मैंने इतना किया। ठीक है। तो ये आई विल सजेस्ट कि जब भी आप में से किसी दोस्त ने भी गोल्ड या सिल्वर लेना है, फिजिकल फार्म, गोल्ड लेना है एयर वाई चले गए और बड़ा 99% मिलता है। ठीक है। सिल्वर लेना है किलो के हिसाब से ले आए सर। और आप जाके देख लें, अगर कोई आप में से, मिस अबीर शुरू से लेक्चर ले रही हैं कि सिल्वर का, तो मैं फैन था शुरू से ही, जब ये 20-22 डॉलर में, पिछले साल से ही मैं सिल्वर, क्योंकि मैंने खुद भी जाती तौर पे फिजिकल सिल्वर ही लिया था। ठीक है। चलें जी। नेक्स्ट सवाल है सईद हसन साहब का। उन्होंने गनी डेयरीज पे कहा कि रोशनी डाल दे, तो मेरे ख्याल में आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे आज वॉइस मैंने मैसेज। मैसेज किया था हसन भाई, गनी डेज पे वो रोशनी किया मैंने, दिन की रोशनी में वो मैसेज किया था, मुझे बड़ी अच्छी कंपनी लगी है। सिर्फ एक चैलेंज है उसमें सर। वो चैलेंज ये है कि आपके दो क्लाइंट्स हैं उनके पास, एक नेस्ले है, एक आईआरसी है। और यही दो क्लाइंट में से एक भी नाराज हो गया ना, फिर काम है। दूसरी चीज ये है, मैंने वो एग्जांपल भी दी थी कि जो जानवरों का बिजनेस होता है ना, डंगर, डंगरों के साथ डंगर बनना पड़ता है, तो उनमें बीमारियां भी आती हैं, इस तरह की सारे चैलेंजेस, ये एक चैलेंजेस है। अदरवाइज नंबर्स बड़े लुक्रेटिव हैं, कंपनी बड़ी क्लीन है, लीडरशिप बड़ी अच्छी है। आई गॉट टू नो मोर अबाउट लीडरशिप। तो मुझे उनकी अच्छी, तो मैं जाती तौर पे शायद बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में शामिल हो रहा हूँ गनी डेयरीज के। सही। नेक्स्ट सवाल है जी, मार्जिन व्हाट बड़ा इज अच्छा है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज डायल्यूटेड ईपीएस, और कैसे हम चेक कर सकते हैं कंपनी स्ट्रांग फंडामेंटली है या नहीं। इसके लिए ना देखें, बात डिल्यूटेड और अनडिल्यूटेड के चक्कर में अभी ना पड़े, क्योंकि कल का मेरा लेक्चर ही है। वो डिबेंचर्स और बाकी चीजों को ऐड कर देते हैं, डिल्यूटेड हो जाती है इक्विटी चेंजेस की। ये मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए ये है कि अब देखें ना, फेज 8 तक हमारी लर्निंग कंप्लीट हो गई है। फेज 9 के बारे में मैं सोच रहा था क्या लर्न करवाएं। देखें फेज 8 तक सर हर चीज ठीक है। फेज 9 में मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मैं बैलेंस शीट, कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट के छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ाऊं।
जब आप मेरे भाई वो समझ लेंगे ना कि यार अर्निंग पर शेयर नहीं देखनी, हमने तो ये चार चीजें भी देखनी है, ठीक है, तो आप समझ लें कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो मैं उसके लिए आपके लिए अभी भी, मैं जिम से आते ही सबसे पहले बैठ के यही काम कर रहा था कि मैं कैसे आप लोगों को ये सुबह बताऊं कि अर्निंग पर शेयर को हमने कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या करना है। तो आप कल तक वेट करें, लर्निंग शेयर करता हूँ, और वो अगले 10 दिन आपने सीखनी है, तो आप इस काबिल हो जाएंगे सर कि आप डिसाइड कर लेंगे फंडामेंटली मुझे ये चार चीजें देखनी है। जब पूरी दुनिया सिर्फ ईपीएस देख के ले रही होगी, हम ये देख के बेच रहे होंगे कि ईपीएस बढ़ी ही क्यों है भाई, ईपीएस कम हुई है तो क्यों कम हुई है, ठीक है, तो ये रीजन है। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास रमजान साहब का। वो कह रहे हैं कि ड्यू टू करंट ईरान अमेरिका टेंशन डू यू बिलीव वी सेल आवर स्टॉक एंड वेट फॉर द डिप? आई आई जस्ट वांट टू टेल अगेन अ कंसेप्ट जो मैं बड़ी दफा पहले बता गया हूं कि एज अ इन्वेस्टर मेरे पास और रमजान भाई आपके पास दो ही वेपन्स हैं, एंड दैट इज इक्विटी एंड कैश, शेयर्स एंड कैश। अब हमने सिचुएशन ऐसी, तो हमने जो अपना शेयर वाले वेपन है उसको कम करते जाना है और कैश को बढ़ाते जाना है कि कल अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसा मसला होता है तो हमारे पास इतना कैश हो हम ले लें। हमने हमारा एज अ इन्वेस्टर कैश देखें, किसको नहीं पता नेशनल फूड अच्छी कंपनी, मिजान अच्छी, हबको अच्छी, एफएफसी अच्छी, एफसीएल अच्छा, गाल अच्छा, साजगार अच्छा, सबको पता है, ओके। हमें, हम कहाँ डिफरेंट होंगे दूसरी वर्ल्ड से, ठीक है, 5 लाख इन्वेस्टर हो गया, हम उनसे इस तरह अलहदा होंगे कि हमें पता होगा कि यार दुनिया में ना मसले हो रहे हैं, तो हम अपने कैश करते जाएंगे, ओके, थोड़ा प्रॉफिट कमा के आ जाएंगे कैश में, और ओके, ये नहीं, दोनों कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, हमेशा ऊपर नीचे करना है हमने, ओके। अब मसला हो गया, हमें नजर आ रहा है कि मसला ज्यादा देर नहीं रहा, हमने वो बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना शुरू कर दी, ओके, हमने वही चीजें सस्ती लेना शुरू कर दी, फिर चीजें ऊपर जाना शुरू होगी, फिर कोई मसला हो गया, फिर हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता, तो आपने ये दोनों चीजों को भी मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास अस्मा का। वो कह रही हैं कि साजगार को आज अपर कैप लगा और इसको मजीद होल्ड करना चाहिए या यहाँ पे ये प्रॉफिट टेकिंग दो करनी यूजर चाहिए? एक कह रहे हैं सर सलाम, जो आप लोग आपसे कोर्स कर रहे हैं भाई, कोर्स वालों के लिए 3 महीने प्रो मैक्स फ्री है, आपसे कितने पैसे ले लिए हैं किसने? ये जूम यूजर साहब के साथ रब्ता कर रहा है, मुझे तो इनका नाम नहीं पता भाई। जो भी कोर्स में है और इवन के बैच 1 अटेंड किया है, हमने तो उसे ये भी ऑफर दी है पूरे 1 साल के लिए हर बैच में आपकी एंट्री फ्री है, ठीक है। और आप तो बैच 2 वाले हैं अगर, या 1 वाले हैं, तो हमने तो अब किसी को भी नहीं कहा कि जिन्होंने हमारी कोई भी एक पेड सर्विस ली है, हम कभी भी नहीं कहते दूसरी ले आप। इवन जो मैनेज करवा रहे हैं, इवन जो हमसे पोर्टफोलियो मैनेज करवा रहे हैं, जो भी है, हम तो जब तक वो हमारे साथ अटैच है हमने तो उन्हें भी फ्री दे दिए यार सारा कुछ। तो इस तरह की बात ना करें जो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती सर। अगर किसी ने ऐसा किया है और आपने कोर्स लिया है तो आप अपनी फीस रिफंड कराएं, हो सकता है आपने खुद भेजी हो, तो ये ऐसी, सर कुछ थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है। अब देखें यार सलमान अली, हमने लाइफ टाइम फ्री है एसबी, डोंट वरी, अच्छा लाइफ टाइम ही ले लेनी है आप। चलें जी आगे। नेक्स्ट सवाल है, मैं एक वैसे बता दूं कि हमारे पास तो ऐसे भी यूजर थे जिन्होंने अमाउंट पूरी दे दी हमें, और बाद में क्योंकि 20% डिस्काउंट था तो हमने वो जो 200 300 400 है हमें वो भी उनको रिटर्न किया, रिफंड किया कि नहीं यार और ये आपके भाई साथ आप ज्यादा। ये भी सुने कि पिछले 1 महीने से हम लोग डिस्कॉर्ड पे फ्री कर रहे हैं कि यार कोई नहीं आप काम करें, ठीक है सर। आपको ना समझ नहीं आएगी, जिस दिन हम डिस्कॉर्ड बंद करेंगे ना फिर आप कहेंगे, या हम व्हाट्सएप बंद करेंगे फिर आप कहेंगे नहीं 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 जी। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास अरसलान साहब का। वो कह रहे हैं आई वांट टू इन्वेस्ट इन टू कमर्शियल बैंक्स फॉर 3 ईयर एट करंट लेवल, व्हाट डू यू रिकमेंड अमंग मिजान, अब यूबीएल, एमसीबी, एचबीएल? आई विल रिकमेंड आप जाए एक मिजान के साथ, और सेकंड अगर यूबीएल, एमसीबी और इसमें से लेना पड़े, अच्छा, तीनों बैंक्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड आप 3 साल के लिए ले रहे हैं तो आप एचबीएल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से मिजान तो एक चॉइस होनी चाहिए, दूसरा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लें, तीनों मुकाबले पे हैं। यूबीएल में भी ग्रोथ के चांसेस हैं, सारों में ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि एचबीएल अभी थोड़ा सा लो है, तो वो आप ले सकते हैं, उसमें पोटेंशियल आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा।
सही हो गया सर। डिस्कॉर्ड पे जो उन लोगों ने मेरे से सवाल किए तो वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम जो हमारे पास लाइव लोग कह रहे हैं हम वहां से लेना शुरू करते हैं। ओके जुबैर यार, आप ही क्वेश्चन पूछ लो, लाइव लेंगे तो फिर सारे कहेंगे हमारा हक मारा गया, हमारा हक मारा गया। ठीक है, आप ही कोई सर पूछ लो जो सारे बिल्कुल। पूछते हैं। यार ये सर डॉक्टर मोहसन रेज्ड हैंड, इनसे पूछ लो, ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये डॉक्टर फरूक अस्सलाम वालेकुम साहब। सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम जी वालेकुम डॉक्टर सर। साहब। सबसे पहले तो सर बात यह है कि आपकी जितनी भी सर्विसेज है रियली मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, और स्पेशली सुबह का मैसेज जो है, तो उससे आप पूछा ना करें। आपका मैसेज हमारा स्टार्ट है, गुड स्टार्ट होता है डे का, तो आप उसको पूछे थैंक, बिना जारी रखें। दैट इज अ गुड एफर्ट वो नहीं फ्रॉम खत्म योर साइड। होगा सर, आज तो मैंने बल्कि अपना व्हाट्सएप एक चैनल भी टीम ने मुझे बना के दे दिया, वो आज मैंने ड्रीम की वहां डाली है, वीडियो जरूर देखिएगा। वहां रोज ठीक है। एक दो वीडियो डाला करूंगा फारिग टाइम। इसमें क्या है सर, सदका जारी है, अच्छी बात एक दूसरे के जी। साथ पहुंचाना। और आगे सर। दूसरा सर ये है कि कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि भाई मतलब मैं देखें, चाहता था। जी जी। कोर्स से रिलेटेड कल हम्म। फर्स्ट डे मैंने मैसेज किया था। अभी मैं इसको, इसके बाद भी मुझे टीम ने कहा है कि मैंने वॉइस मैसेज करना है उस ग्रुप में। वो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, उसमें डिटेल में बता दूंगा सर। उसमें सर एक सिंपल रिक्वेस्ट है जिसके लिए मैंने आपको अभी डिस्टर्ब किया है, कि सर ये क्लास जो होगी ये शाम के टाइम होगी, क्योंकि दिन को तो हमारे ऑफिस वगैरह होते हैं। ये शाम को 7 से 9 बजे टाइम होगा इसका। और अगर ठीक है आप सर। नहीं ले सके एलएमएस पे जाके आप अपनी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। नहीं नहीं सर, ठीक है। आएंगे हम इंशाल्लाह। और सर गाल का लास्ट में बता दें कि ये कब जिंदा होगा दाल सर। का वो अभी मैंने डिस्कस किया था कि कल आपको पूरी वो करेंगे हम लोग, पूरे वो डॉक्टर अली अदर साहब अपनी टीम से बात करके पूरा प्लान शेयर करते हैं। ठीक है। आगे जी, मौजम 07 जेम्स बॉन्ड भाई जी सर। हमारे। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी हमारे पास एक सवाल है कि फार्मा सेक्टर पर थोड़ा सा अपना रिव्यू दे दें। ओवरऑल फार्मा सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू दे दें। फार्मा सेक्टर की मेन रीजन अफगानिस्तान भी थी, दूसरा इंटरनेशनली एपीआई की प्राइसेस भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन फार्मा सेक्टर में अभी ना 10 से 15% वाली रैली पेंडिंग पड़ी है भाई मेरे। ठीक है। फार्मा सेक्टर के ये जो अभी रिजल्ट्स आना शुरू होने लगे हैं ना, इस रिजल्ट के बाद एक रैली एक्सपेक्ट करें आप अगर अच्छी फार्मा सेक्टर्स के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं। सीपीएचएल में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं 3 दिन से पीछे कोशिश एक बंदे की लगाई हुई है कि पता कराओ क्या, अभी तक कोई ऐसा पता नहीं चला। लेकिन सर जो ही पता चला आई विल लेट यू नो के क्या है। लेकिन फार्मा सेक्टर में देर इज अ पोटेंशियल ऑफ 10 to 15% फ्रॉम करंट रेट्स इन नेक्स्ट मंथ और 2 मंथ्स। ये मौजम भाई का उठा, ये दूसरे मौजम भाई है कोई जी। जी मौजम भाई का मैं माइक म्यूट कर देता हूँ। मौजम माइक ऑन कर लीजिए। अलैक्म डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, एक सजेशन है कि ये जो अनाउंसमेंट वाला चैनल बनाया आपने, उस पे अगर वीडियो अपलोड करने की बजाय किसी अदर मीडिया का लिंक शेयर कर दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर अगर उस पे स्पेस भी बच जाएगी हमारी। वीडियो अपलोड करने की बजाय क्या क्या बनाया सर, अनाउंसमेंट वाला कौन सा बनाया सर जुबैर? जी सर डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो डिस्कॉर्ड पे हमने अनाउंसमेंट का एक चैनल है, उसमें से हम अनाउंसमेंट ही करते हैं। उसमें वीडियोस वगैरह का ऑप्शन तो नहीं है, वो तो हमारे मॉड ही कार्य होते हैं। तुम भाई को जरा माइक तो ऑन करें ना, उनसे पूछ लें, ये बात कोई इंपॉर्टेंट बात होगी सर। जी सर मैंने माइक म्यूट ही किया उनका। अनम्यूट करना है सर। मतलब मौजूद अनम्यूट भाई। सॉरी। जी डॉक्टर मौजूद। साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर यूट्यूब चैनल की कोई लिंक, ये जो भी आपने अभी आपका चैनल व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, उसकी न्यू चैनल बना है, उसकी बात कर रहा और सर वो तो छोटी छोटी 1 मिनट की वीडियो है सर, वो बाकी उस पे तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, वरना डाल के उसका लिंक शेयर कर देते। लेकिन आई विल टेक केयर ऑफ दिस सजेशन सर, मुझे 2 4 दिन दे, मैं टीम से डिस्कस करके चेंज कर दूंगा भाई। कोई इशू नहीं, जैसे आप पूछ सर। ठीक है। नेक्स्ट हुमायूं साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम। साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र हमारे भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सिर्फ कल आपने वॉइस मैसेज में टी बिल्स का बताया था कि टी बिल्स का प्रोसीजर आप बताएंगे, फिर उसके बाद आपने बताया नहीं। मैं उस सर पर वो तीन इंतजार दिन पहले करता रहा। बताया था, मेरी गलती है जी, मैं भूल गया। टी बिल का मैं बता देता हूँ। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है ना, तो डायरेक्टली वो बारो करती है, वो कहती है कि मैं आपको ट्रेजरी बिल दूंगी। ट्रेजरी बिल के मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये पैसे हैं,
मुझे इतने पैसे दें और इसके अगेंस्ट मैं आपको काइबर प्लस इतने परसेंट दूंगे, ठीक है जी। इट्स लाइक अ ठीक बॉन्ड। है। अब क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड कैश वाले होते हैं और दूसरे सारे कुछ होते हैं, वो सारे उस टी बल को खरीदते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। जहां आपने देखा होगा फिपिलिप में डेट मार्केट आ रहा होता है, वो टी बिल खरीद रहे होते हैं, ठीक है। वो टी बिल ठीक। जब खरीदते हैं तो गवर्नमेंट हर महीने उसकी यील्ड अनाउंस करती है कि जी, फॉर एग्जाम्पल लेट से 11, तो हमारे टी बिल 9.5% पे। अब क्यों इन्वेस्टर या बड़े बैंक अरबों रुपए के टी बिल्स लेते हैं? गवर्नमेंट को लोन मिल जाता है, वो उधर लोन लगा लेते हैं। इन्वेस्टर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि जो भी वो होती है ना बोरिंग, वो जीरो इंटरेस्ट, वो जीरो रिस्क पे होती है। तो जब जब यील्ड कम होती जाएगी ना टी बिल्स की, अब पहले 11% थी, आ गई 8 पे, आ गई, जू जू कम होगी तो 4 माह फिर गवर्नमेंट को पैसा देने का। तो वो क्या करते हैं, वो पैसा लेके स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ समझ लगी है सर, आयो भाई? समझ। जी जी जी, समझ आ गई कि वो पैसा जैसे ही यील्ड कम होती है तो पैसा स्टॉक मार्केट में आ जाता है। स्टॉक मार्केट में आ जाता है, क्योंकि जब 22% पे था इंटरेस्ट रेट, तो यील्ड ये 20-21% की थी, तो लोग कहते थे यार हम पागल है, कहीं और इन्वेस्ट करें। बैंक्स को दो पैसा, म्यूचुअल फंड्स में कैश के दो, ये टी बिल्स खरीदते हैं हमारे बेस पे। आप डायरेक्ट देख सकते हैं, अब स्टेट बैंक ये कोशिश कर रही है कि टी बिल को डायरेक्ट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले आए। तो दिस इज जस्ट अ प्रोसेस। तो अच्छा जब भी सर टी एक। बिल यील्ड आप कम देखेंगे ना, तो आप समझ लीजिएगा स्टॉक मार्केट में पैसा शिफ्ट होने वाला है। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और चीज जो है वो ठीक है, आपकी वेबसाइट पे ना सर म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड है सर। हमें ना म्यूचुअल फंड का डाटा नहीं मिला था। हमने उनसे डाटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जरूर करेंगे सर। सर जजाकल्ला सर। ठीक है, नेक्स्ट थैंक यू। इरफान इरफान हक साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे वालेकुम निशात पावर सलाम इरफान। लिमिटेड और पेल के हवाले से बताएं कि निशात पावर को आप कहाँ देख रहे हैं सर 6 मंथ्स में? इनकी बुकिंग तो अच्छी जा रही है, गाड़ी भी पसंद की जा रही है, और पेल के भी एक्सपेंशन प्लान हमें नजर आ रहे हैं। तो क्या सर इसको अगले 6 महीने के लिए अच्छे गेन के लिए होल्ड कर सकते हैं सर इन दोनों स्टॉक्स को? देखिए, मैं आपको इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। निशात ऑलरेडी बड़ा अच्छा मूव किया है, हमारी मिड टर्म जैम में था, हर चीज थी। मैंने पर्सनली इसलिए नहीं लिया। सर निशात का ना एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है, जिसको मैं काफी देर से रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी कोई हाथों हाथ जवाब नहीं मिला। उसका ये है कि निशात पावर के नंबर्स आर अमेजिंग। लोगों ने मतलब कहा कि आखिर जैको आई है। अब जैको वाले कहते हैं ये जो हमारी प्राइस है ना, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। अब जब इंट्रोडक्टरी प्राइस है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन पीछे हो, ये ना हो कि भाई 20 अरब की मैं गाड़ियां बेच रहा हूं लेकिन प्रॉफिट मुझे 20 करोड़ हुई है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया मेरी गाड़ी यस होगी है, मैं रेट बढ़ा दूंगा। इस तरह सर एक दफा आपको अगर याद हो, आप दोस्तों को, तो एमजी ने किया था। एमजी ने इंट्रोड्यूस की, एमजी की गाड़ी चलने लग गई, 14 लाख कर दी कि जी अब हमने प्रॉफिट में भी तो आना है। तो ये एक मेरा निषाद पावर के साथ कंसर्न है। अदरवाइज अब वो अपने बुक वैल्यू के से भी ऊपर चला गया है, तो अब मुझे लगता है कि वो सेफ्टी मार्जिन भी अपने क्रॉस कर गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है जिन्होंने निषाद पावर की राइड ली है वो अच्छी राइड है। आगे अगर मुझे अगले 1 साल के लिए निषाद ग्रुप में से कोई शेयर देखना पड़े, तो विद गुड सेफ्टी मार्जिन, विद लो रिस्क, मैं निषाद मिल को ज्यादा प्रेफर करूंगा, विद द टारगेट प्राइस ऑफ 280 से 300 के दरमियान, ठीक है, इन 2026। पहली चीज, पेल के बारे में आई एम वेरी होपफुल। बड़ी ज्यादा चीजें उनकी पेंडिंग पड़ी हैं जो कभी भी ट्रांसलेट इनटू नंबर्स हो जाएंगी, कुछ इन लाइन है ये। अगर वो सर हो जाता है तो पेल में इधर से पोटेंशियल है आपका 30-35% का, ठीक है, कोई हैरानी की बात नहीं। तो ये मेरा सर निषाद पावर और उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। नवीद आगे। इकबाल साहब माइक अनम्यूट कीजिएगा। नवीद इकबाल। चले जी आगे चले ये। सर मेरी आवाज आ रही सर? जी सर आ रही है नवीन भाई। सर मैंने ये पूछना था कि आपके उसमें जैम में जो एफएफएल है वो 28 का टारगेट तक है। तो क्या सर मैं इसको जब तक ये ना 28 अचीव करे तब तक मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ सर?
हालांकि ये साढ़े नीचे भी आ गया। पे बेच दीजिएगा, 27.5 पे बेच दीजिएगा, 27 पे बेच दीजिएगा, जहां आपको लगे कि प्रॉफिट आ रहा है तो आप बेच दीजिएगा। देयर आर सर्टन रीजन जिसकी वजह से एफएफएल 28 के टारगेट प्राइस पे है। तो देखें, टारगेट प्राइस मीन के सारों ने ही 28 पे बेचना है। अगर आपको अच्छा लगता है सर कि भाई मुझे 40% बच गया, मुझे 30% सर बच गया। देखें, 20 रुपए से अगर 28 पे जाता है तो आप परसेंटेज भी तो देखें ना सर। इट इज ऑलमोस्ट 50-60%, मतलब 40-50% के आसपास। तो आपको 30-35 भी बच होती है सर। तो एग्जैक्ट 28 ना, इसका मतलब ये है कि इट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। थैंक यू सर। महरीन महरीन थैंक यू थैंक यू सर। जफर सर। महरीन जफर अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बस। जी, मैंने जेवीटीसी का पूछना था कि एक अच्छी राइड उसमें आ तो गई है, 140 का 150 का आज हो गया, तो आगे फर्दर अभी इसमें शामिल हो सकते हैं आगे फर्दर गेन के लिए? इसमें फर्दर गेन के लिए शामिल होना इज अब, ठीक है, अगर आप रिस्क नेट देखें, जेवीडीसी में जो राइड आई है उसकी वन ऑफ द मेन रीजन ये थी कि आरएफ हबीब कारपोरेशन की ये जो सारी चीजें चल रही थी, जो उन्होंने इतना बड़ा मार्केट के अंदर एक डील इस यूफोरिया में जेवीडीसी की, अगर मैं तो मुझे ये वाली प्राइस करंट फंडामेंटल्स के साथ जस्टिफाई होती नजर नहीं आती जी। तो आई विल सजेस्ट कि मैं शायद आपकी जगह हूं, अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस कर रहा है गो फॉर इट, लेकिन मैं आपकी जगह हूं तो शायद मैं इस रेट्स पे जेबीडीसी में एंटर ना हूं मजीद राइड के लिए। मोहम्मद साद अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम अ, साहब। सर मेरा सवाल ये है कि मुगल और बीएनएल के बारे में प्लीज थोड़ा सा बता दें, जज़ाकल्लाह। सर मुगल इज गुड, मुगल में हर चीज इज इन लाइन सर। मुगल के अंदर उनकी इलेक्ट्रिसिटी कम हुई है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, उसके अंदर स्टील का बड़ा अच्छा इफेक्ट आया है सर इंटरनेशनल मार्केट से। उसकी कैपेसिटी 90+ पे चली गई है। तो मुगल यू कैन सी मुगल 140-145 mid 2026, और 115-120 विद इन नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला। अच्छी एकुमुलेशन हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गए हैं, 52 वीक एवरेज वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। जहां तक बीएनएल की बात है सर, बीएनएल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी वो डॉक्टर साहब नहीं है, मैं उनसे पूछ देता। बीएनएल मेरी जाती वॉच लिस्ट में नहीं था, लेकिन बीएनएल सेल्स वाइज और हर चीज वाइज ये सारी चीजें तो बेहतर हुई सर, नो डाउट। तो मेरे ख्याल से दोनों वर्थ होल्डिंग है। बीएनएल में थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ, बीएनएल 100 रुपए ना लूं, लेकिन मुगल मुझे 100 रुपए से नीचे कहीं भी मिलेगा तो आई विल एक्यूमुलेट मोर। सही। ठीक है। आमिर हसन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज हमारा, सेकंड लास्ट। आमिर हसन। क्यों सेकंड लास्ट क्यों? सर अस्सलाम एक वालेकुम डॉक्टर घंटे साहब। का सेशन तो कंप्लीट हो रहा है, घंटा हमारा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सर साहब। वालेकुम सलाम आमिर भाई। सर कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है? सर दुआएं आपकी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इसे पूछना सर, जब ये आईपीओ वगैरह होता है तो हम तो जो शेयर खरीदते हैं वो तो हमारे पैसे तो कंपनी के पास चले जाते हैं ना सर, सीधे। हाँ जी। लेकिन बाद में जो हम शेयर मतलब ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं, दे रही है, तो हम आपस में कर रहे हैं, तो इससे कंपनी को क्या क्या आपस में मतलब सर, एक की टोपी दूसरे को पहना रहे हैं, दूसरे की टोपी अपने आप को पहना रहे हैं। अब तो इसमें कंपनी को कंपनी क्या का फायदा हो रहा है? इसमें कंपनी को सिर्फ एक 3-4 फायदे होते हैं। पहली चीज, उनका ब्रांड वर्थ इंक्रीज होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दूसरी, जब उनकी मार्केट कैप इंक्रीज होती है ना, उनका शेयर ऊपर जाता है, तो ओनर्स के पास वाले शेयर्स के भी तो प्राइस बढ़ती है ना। तो एक कंपनी 2 अरब की होती है, वो आप जब उसकी प्राइस को 10 गुना ले जाते हैं तो वो 200 अरब की हो जाती है। तो वो बैंकों से इजीली लोन ले सकती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि यार 200 अरब की कंपनी है, एक दिन में तो नहीं ना डूब जाएगी। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज ये होती है, ओनरशिप को एग्जिट हमेशा मिला होता है, वो कभी भी अपने कोई शेयर्स बेच के अच्छे रेट्स पे वहां से ले सकता है। अदरवाइज उसको कोई मटेरियलिस्टिक बड़ा शदीद फायदा ऐसे नहीं होता सर। ये आप बिल्कुल ठीक अच्छा, सोच रहे हैं, ऐसे मटेरियलिस्टिक फायदा उसे आईपीओ के पैसों के दौरान ही होता है। ठीक है, तो कुछ डॉक्टर साहब, अपनी अभी कंपनी बनने अभी अभी इस दौरान में आप किस स्टॉक को मल्टी बैगर होता हुआ देख रहे हैं? मल्टी बैगर सर, मैं आपको ना एक सारों से मुराद है कि आप कह रहे हैं कि 2, 3, 4, 5, 10x हो जाए, ऐसे ही है ना सर? जी जी। आप दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर किसे कंसीडर करते हैं सर?
सर वही दो दो नाम आपने बताए, मैं वही है, और तो कोई है ही नहीं। सर वैरन बफे को कंसीडर करते हैं, वैरन जी जी। बफे को। उसने 11 साल की उम्र में सर पहला स्टॉक लिया था आमिर भाई, और जी जी। अभी वो 96 या 98 ईयर के अभी रिटायरमेंट उसने ली है। ठीक है सर, उसने 88 ईयर्स में उसे 12 मल्टी बैगर मिले हैं। कितने सर? 12। 12। हम इधर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हर रोज एक मल्टी बैगर मिले। ठीक है ठीक। सर, मसला ये है कि आप 49 से 2000 का साजगार देख रहे हैं, और हम्म आप ही 2000 से 4000 का भी देखेंगे। तो हो सकता है हम्म साजगार ही अगला मल्टी बैगर हो सकता है सर, नेशनल फूड अगला मल्टी बैगर हो, लेकिन आप नहीं लेंगे क्योंकि आप कहेंगे ये तो बढ़ गया डॉक्टर साहब, कोई ऐसा बताएं कि जो नीचे हो। सर एफएफसी हम्म अगला मल्टी बैगर है, आप नहीं मानेंगे सर। मिजान बैंक सर अगले 3 साल का मल्टी बैगर है, आप नहीं मानेंगे सर। आप समझ रहे हैं पॉइंट सर? हम्म। सही सर। तो तहसीन ये अली, सही अपना सही। माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम किसका? वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम सलाम तजीम भाई, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह आपकी जो है बातें बड़ी इंस्पायरिंग होती हैं, सुबह का मैसेज। और जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे रिव्यू लेना चाहूँगा सुबह पावर का सिमेंट के बारे में। पैसे ना लगा दे सुबह के मैसेज को यार। सर जान भी जाने पहले बहुत लोग हमें कह रहे हैं कि हम पैसे कमाना शुरू कर दिए हमने। और भाई मतलब अच्छा, ओके, आप कहते हैं हम बिल्कुल पैसे ना कमाए तो बंद करके चले जाते हैं भाई, फिर हम नहीं, क्या पकड़ के जाते हैं। अच्छा आगे। द पावर सीमेंट के बारे में बता दें कि आप क्योंकि मैंने इसको, आप जो कहते हैं ना कि आई थिंक आरिफ हबीब जो है इस पे इन्वेस्टमेंट करें, मैंने मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो भी कंपनी ये जो भी बाय करते हैं, ओन करते हैं, वो मतलब मल्टी बैगर बना ही देते हैं उसको। इस बारे में सर बना थोड़ा देते गाइड करें। ये ऐसे ही आरफ हबीब बना ही देता है। तो अवर आरफ हबीब ने अपनी बड़ी अच्छी बाइंग जाती तौर पे भी की है, 2 महीने पहले भी और पिछले महीने भी पावर सीमेंट में। अब सर चलेगा कब, तो आप भी आरफ हबीब वाला वो सब्र रख ले तो आरफ हबीब बन जाएंगे। ठीक है, करना हमने आरफ हबीब वाला तसीन भाई काम है, लेकिन सब्र हमारा परसों रात वाला भी नहीं है। ठीक है, तो पावर सीमेंट ठीक है सर, मैं एक स्मॉल कैप कंपनी है, उस कंपनी के उस सिनेरियोज के अंदर इसके नंबर्स ठीक है, इसमें मूवमेंट ड्यू है। और अल्टीमेटली ₹20 का शेयर है इन 2026। और बड़ी जल्दी आप ये देख लेंगे इसकी रैली स्टार्ट हो जाएगी, ये सीमेंट के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए, और पावर सीमेंट आपको आराम से यहाँ से 10 गेंद देता नजर आएगा इन शॉर्ट टर्म। कोई इसमें नेगेटिव बात नहीं है तसीम भाई। चलिए सर, लास्ट में आपकी तरफ से क्लोजिंग रिमार्क्स। हमारा 1 घंटे का सेशन था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सेशन को टाइम बढ़ाएंगे और हम ज़्यादा सवाल शामिल करेंगे लोगों के। ओके, माजरत यार, जिसका अगर क्वेश्चन नहीं होता इसका ये मतलब नहीं है, सारों का सीक्वेंस है मेरे लिटरली। आप मुझसे पूछें तो मेरा तो दिल करता है कि हम लोग बैठ सियालकोट में भी जब सेशन होते थे, या वो इस्लामाबाद में भी सेशन होते थे, वो सारे सेशन हमारे 2 घंटे से स्टार्ट होते थे, 3 घंटे से, और 7-7 घंटे पे चले जाते थे। मैं कभी भी इस बात से नहीं थकता कि आप लोग मुझसे पूछे और मैं ना बताऊं। लिटरली मैं इस बात पे नहीं थकता, लेकिन असल में और भी बड़े काम करने हैं, और वो सारे काम भी आपके लिए हैं। ठीक है, हाँ मुझे भी पैसा उसमें मिलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो यार, अगर कभी आपको ये लगे ना हम लोग आपसे किसी चीज के पैसे डिमांड कर रहे हैं, तो इसका बेहतर हल होता है कि आप ना दें। सिंपल, इसका और कोई हल नहीं है। अगर हम कहते हैं चीज के हमें पैसे दें, हम फिर बताएंगे, तो आप कहें कि नहीं। मैंने मेडिकल छोड़ने की वन ऑफ द रीजन, मैं आप दिल से आपको बात बता रहा हूँ, मेरी मेडिकल छोड़ने की ये थी कि मुझे ऐसे लगता था कि यार एक बंदा आता है और वो 100 रुपए में ठीक हो सकता है, मुझे उसे ड्रिप लगानी पड़ती है क्योंकि मेरे हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इतने का बिल होगा तो इतना होगा। ठीक है, तो उस चीज को छोड़ के मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता था, या अल्लाह इस काम से अच्छा कोई काम दे दे कि मेरा रोजगार उधर से चल जाए। मैं नहीं ये कर सकता, हालांकि आप में से बड़ों के बच्चों की ख्वाहिश होगी और आप में से बड़े डॉक्टर्स भी होंगे। ठीक है, तो यार इन सारे सिनेरियोज में ना सबसे ज्यादा चीज होती है वो ये कि हम लोग कोई भी चीज करते हैं, हम मैं यकीन करें कि मैं भी कोर्स डॉलर्स में ले सकता हूँ आपसे फीस या ये सारी चीजें,
मैं भी आपको व्हाट्सएप पे कह सकता हूँ कि आप लोग एडिक्ट हो गए हैं व्हाट्सएप के। ओके, नाउ पे 10,000 1,000 रुपीज। अब मुझे इमेजिन करें कि मैं 24,000 लोगों से हजार हजार रुपया लूं, तो मल्टीप्लाई करें, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 24,000 कितना बनता है? ये मेरी मंथ की कमाई हो सकती है। लेकिन मैंने फर्स्ट डे से आपको कहा था कि इस व्हाट्सएप पे जिस नीयत से हम आपको लेके आए ना कि यार सीख लो, हम सिखा रहे हैं, आप लीव भी कर देंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें ये अफसोस रहता है कि यार शायद कोई अच्छी बात बताते और इन भाई को बाद में पता चल जाती। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा सर। ठीक है, ये पैसे शैसे अगर आपको कोई भी चीज हमारी महंगी लगती है तो सिंपल उसका हल ना लें, मतलब ना लें, मतलब इस पे कोई फतवा देने की। हमारे पाकिस्तानियों का बड़ा रूल है कि अंदर यहां हमने रखी होती है फतवा गन्स, निकालते हैं दर दर दर, वो काफर, वो महंगा, उसने ये कर दिया, वो ये बातें करता है, ये बातें करता, मतलब छोड़ दें आप। ठीक है, हाँ, अगर आपने कोई ऐसी बात कही और मेरी टीम ने आपसे बदतमीजी की और आपने पहले बदतमीजी नहीं की, तो हम कसूरवार है, उनकी जगह मैं माफी मांगूंगा। आपने अगर बदतमीजी की और मेरी टीम पहली दफा बर्दाश्त करेगी, दूसरी दफा हमें बताएगी, तो हमारे लिए वो भी फैमिली है, तो हम उसके लिए खड़े होंगे। तो इसलिए ना, इन पैसों वाले चक्रों में एटलीस्ट मुझे ना घुमाया करें। ठीक है, मुझे तो शर्मिंदगी होती है कोई मुझे ये भी कह दे कि कोर्स के जरा एक दफा दोबारा पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये सर है। ये क्या उमैर भाई कह रहे हैं, प्लीज गिव अ चांस टू टॉक विद डॉक्टर साहब। उमैर भाई ने पता नहीं क्या कहना है, ये इधर खोलिएगा, मतलब जी मैं चांस कह दे। देता हूँ, उमैर फिर चलते हैं। भाई, उमैर नसीम साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत जी शुक्रिया उमैर भाई, चांस आपका। मिल गया, आप जिंदगी बदल गई हमारी दोनों की। डॉक्टर साहब आज दोपहर को भी आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी, जिंदगी उसी वक्त ही बदल क्या? गई थी। हाँ, आपकी बात हुई थी, आप वो मेरे गांव वाले हैं ना? जी 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 जी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सुबह कोर्स में भी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरा करना है एक्चुअली। एक तो मेरी फैमिली बिल्कुल एज यूजुअल आपकी, हम अहलो अयाल के साथ आपको सुन रहे हैं, और अच्छा। इंशाल्लाह आप मोटिवेट करेंगे इनको इन फ्यूचर के लिए, बच्चों को भी और हमारी फैमिली को। दूसरे नंबर मेरा क्वेश्चन था, अगर कोई शेयर नॉन शरिया हो जाता है, हम्म। ये है कि हमें कोई भी स्कॉलर को फाइनेंशियल स्कॉलर मिलना बड़ा मुश्किल है, सर उसका क्या होता मैं है? मैं अगर आपको आप। बताता हूँ। जी हम ना, हमारे पास, आप हमारी वेबसाइट पे भी जाए, अब हम मुफ्ती ऑन बोर्ड जो SCCP सर्टिफाइड है, इस महीने अभी उनके पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वो आपको सारे पॉडकास्ट, और हम अपने यंग्स कैपिटल में एक बना रहे हैं अल हदाया। आप जाके वेबसाइट पे देखें, वो अल हदाया इज 100% सर्टिफाइड सोल्यूशन। आपको कोई इशू है, आपका जमीर नहीं गवारा कर रहा, आप मुफ्ती साहब से डायरेक्ट फतवा ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज द थिंग सर। राइट। ठीक है, और एक तो एक और चीज़ आपने सिर्फ पूछनी है कि इस पे जो हम होते हैं इस पे ज़कात कैसे दी जाती है, ये जब भी आपका हो इस ये पे नहीं आप सही तरह पता, ये मुफ्ती साहब से पूछ के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो सारे कह रहे हैं गांव वालों को, सर फिर गांव का थोड़ा सा तो, अब दो गांव में रह रहे हैं सर, कुछ तो करें। ठीक है। चले, हम बैलेंस कर लेते हैं। राव अली साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें, हम हाँ बैलेंस भाई, कर लेते हैं। हाँ भाई, आप ही कर ले यार, ऐसे बैलेंस करने लग गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। क्या हाल है आपका, सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। तो सर मुझे थोड़ा सा इंटरलूप का बता दें सर कि ये इसमें क्या इसका स्कोप है, और बंद मिड करके टर्म। इंटरलूप जमा करना शुरू कर दें, 125 पे जा रहा है अगले 4 माह में। अच्छा जी, चलें सर, बहुत मेहरबानी। और सर एक और छोटी सी चीज मैंने पूछनी थी कि सर आपको ये आपके यानी कि कंपनी के अंदर कोई बंदा होता है जो आपको बता देता है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है, इसलिए अब साजगार जो है वो आज उसका फिर से वो अपर कैप पे गया, और आपने काफी देर से पहले का बताया हुआ है। तो सर ये आपको पहले से रिजल्ट लीक हो जाता है, ये कैसे आपको पता चल जाता है? वैसे ही ये मजाक में सर कह रहा हूँ। राव वाली रजा डॉक्टर, साहब SCCP इसके की साथ केस मेरा पे भी होने लगे, और यहाँ से मतलब सारा कुछ, ओ भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना अली भाई, वो जी चीख चीख के कह रही होती है, मैं ये करने लगा हूँ, मेरे से ये होने लगा है, मेरे से ये होने लगा है। ठीक है, जी बस आप उधर से देख लें। और ये, हाँ, इनसाइडर्स जो मेरे पास जाती तौर पे आती हैं, दैट इज जस्ट 2 to 3%। पिछले दिनों मैंने आपको कहा था कि एयर लिंक में कोई आने लगी है हवा, तो एयर लिंक ले लें 5-7%, 10% गेन के लिए। तो वो अभी दूसरी, तो ऐसा कुछ नहीं होता सर। ठीक है, इट्स जस्ट आप अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, किसी की गलत भी हो सकती है, किसी मैं 50 जगह गलत भी होता हूँ, 50 जगह सही भी होता हूँ, तो सर यही है। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें, और यार पैसा पैसा रिश्ते में न लाया करें।
ठीक है, एक अच्छा हम लोगों का एक वाइसी फैमिली का रिश्ता है, हर दफा पैसा पैसा पैसा। ठीक है, और जुबैर यार इनको गाना सुनाओ पैसे वाला। अल्लाह हाफिज। जी सर, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज।